नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नाम है आपका और किस तरीके का आपके साथ मुकदमा है? सर, मेरा नाम प्रियांक गुप्ता है। मैं दिनेश ज्वेलर्स बिलोन वाले शोरूम से बिलोंग करता हूं। और सैटरडे की सुबह मॉर्निंग में हम लोगों के साथ एक ये लेटर की वारदात हुई थी कि हम लोगों को बाई पोस्ट एक लेटर प्राप्त हुआ शोरूम पे। और लेटर जब हमने खोला तो हमें उसमें एक मैटर मिला जो आपको एसएसपी ने अवगत कराया उसकी इसके लिए कि हमें एक धमकी भरा लेटर मिला था। उसमें डिमांड लिखी गई थी कि 50 लाख रुपए आप दे देंगे तो आप बच जाएंगे, नहीं तो आपके परिवार में कोई ना कोई हानि होगी। बाकी उसके आधार पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए सेम डे शाम को हमने एसएसपी साहब से मिले हम। और एसएसपी साहब के नेतृत्व में उन्होंने सीओ साहब को इसमें एंगेज किया। एसपीसीडी साहब भी इन्वॉल्व रहे और काफ़ी मतलब बहुत जल्दी इन लोगों ने इस चीज़ को सॉर्ट कर लिया, जो हमें उम्मीद नहीं थी कि भी इतनी जल्दी ये चीज़ें हो भी सकती हैं। लेटर प्राप्ति के बाद आप भयभीत हुए थे क्या? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल होंगे। वो तो एक जनरल सी चीज़ है, एक आम आदमी भयभीत होता ही है। तो सबसे पहले क्या किया आपने? सर सीधे पुलिस के पास गए हम। सीधे पुलिस के पास गए और उनसे हमने तुरंत इस चीज़ को हमने अवेयर कराया पुलिस को कि सर ऐसे ऐसे हमारे पास लेटर आया है और हमें क्या करना चाहिए। तो पुलिस वालों ने हमें तुरंत बहुत ज़्यादा ये कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत हुई, हम लोग हैं और हम लोग सारी चीज़ें। पुलिस ने कार्रवाई कर दी, पुलिस ने खुलासा कर दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि पुलिस वाले इतना ज़बरदस्त काम करते हैं कि हम लोगों को शायद अभी तक हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा काम करती है पुलिस और इतना बिफोर टाइम चीज़ों को सॉर्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। ये 6 जून को यानी परसों शाम को मुझसे एक शहर के अत्यंत प्रतिष्ठित ज्वेलर ने मुझसे संपर्क किया था कि उनको एक एक्सटॉर्शन का लेटर आया है जिसमें उनसे 50,000 यूएसडीटी, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है, उसकी डिमांड की गई है। और उसको बोला गया है कि मैं संबंधित जो एक्सटॉर्शनिस्ट है वो लॉरेंस बिश्नोई है और उसने पैसों की डिमांड की और साथ ही साथ अपने ब्लॉकचेन का एड्रेस भी दे रखा था, जिससे उसने कहा था कि इस क्यूआर कोड पे आप ये बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दो जिनकी वैल्यू 50 लाख के आसपास। उसी दौरान एक शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर ने भी मुझसे संपर्क किया था मेरे सीयूजी पे। उनको भी इसी तरह की लेटर आया था स्पीड पोस्ट के माध्यम से, उनसे भी डिमांड पैसों की गई थी थ्रू ब्लॉकचेन। इन दोनों को गंभीरता से लिया गया, अत्यंत गंभीरता से लिया गया। गोपनीयता भी बरकरार रखी गई, साथ ही साथ दोनों को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई जिससे कि कोई नुकसान ना हो। सीओ सर्वम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, पोस्ट ऑफिस से बात की गई। उसके बाद हमारी टीम दिल्ली गई। दिल्ली में सीसीटीवी फुटेज और वहाँ के पोस्ट ऑफिस से बात की गई, होटल में चेकिंग की गई, दिल्ली पुलिस से भी थोड़ी सहायता ली गई इस केस में। उसके बाद फुटेज के आधार पे हमको एक व्यक्ति का पता चला जो कि अलीगढ़ का ही रहने वाला है, एएमयू में कार्यरत है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है। इसके पहले हमको जो दिल्ली का पोस्ट ऑफिस है जहाँ से लेटर पोस्ट हुए थे वहाँ से जानकारी की तो पता चला कि 3 तारीख को ये 2 लेटर पोस्ट हुए थे, तो टोटल 8 लेटर पोस्ट हुए थे। तो जहाँ ये लेटर पोस्ट हुए थे उनसे जब बात की गई तो पता चला कि 8 के 8 एएमयू से संबंधित हैं। कुछ प्रोफेसर हैं एएमयू के, कुछ डॉक्टर्स हैं एएमयू के और कुछ एएमयू से पढ़े हुए हैं जो एल्युमिनस हैं। जैसे कि जो ज्वेलर थे वो एएमयू से पढ़े हुए थे, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के मेंबर भी वो हैं। तो सभी के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित थे, विश्वविद्यालय में कार्यरत थे या फिर डॉक्टर्स थे। तो सभी से संपर्क किया गया और सभी को ये बताया गया इसके बारे में, सभी से एप्लीकेशन ली गई और सभी पता चला कि सभी को ये एक्सटॉर्शन का लेटर मिला हुआ था, सभी 8 लोगों को। तो इसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसका नाम हसमत हुसैन है, जो कि जैसे बताया कि एलडीसी क्लर्क है। इससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये बिटकॉइन में ट्रेडिंग करता है और इसी ने ये दिल्ली जाके दिल्ली के पोस्ट ऑफिस से ये पोस्ट किए थे 8 एक्सटॉर्शन के इसने लेटर्स, जिसमें टोटल डिमांड 2-2.5 करोड़ के आसपास की थी 8 लोगों से। और इसमें धमकी दी गई थी कि अगर आपने ये पैसे 7-8 जून तक पोस्ट नहीं किए, पैसे नहीं दिए, ट्रांसफ़र नहीं किए, तो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इनके लड़के घर वालों पे नज़र रखे हुए। तो सभी से संपर्क किया, पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की, गोपनीयता भी बरकरार रखी। 2 दिन निरंतर कार्रवाई के पश्चात इस सनसनीखेज़ जो एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई थी उसका खुलासा हुआ है। हसमत हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है जिसमें इसने ब्लॉकचेन से बिटकॉइन की ट्रेडिंग करता था। इसके पास एक फ़र्ज़ी आधार कार्ड भी मिला है जो ये कहीं बाहर ट्रैवल करता था, क्योंकि होटल्स में आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है।
तो इसको अपनी सही पहचान छिपाने के लिए और फर्जी पहचान बताने के लिए इसने अपना एक फर्जी आधार कार्ड इस्तेमाल किया, जिससे किसी को पता ना चले कि असमत हुसैन वहाँ पे ठहरा हुआ है। किस नाम से लेटर था? क्या किसी बड़ी गैंग का सहारा लिया गया? जो लेटर प्राप्त हुआ था उसमें इसने अपने आप को क्लेम किया था कि ये लॉरेंस बिश्नोई है और इसने पैसों की लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डिमांड की थी। टोटल 2-2.5 करोड़ की इसने डिमांड जनपद के 8 प्रतिष्ठित सम्मानित नागरिक जनों से की थी। और पॉइंट यही है कि सभी के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित थे और ये भी विश्वविद्यालय में कार्यरत है। एक कॉलेज में ये लोअर डिवीज़न क्लर्क है और सभी को ये जानता था पर्सनली। कुछ लोगों के यहाँ इसने अपना इलाज कराया था और एक के यहाँ जिसकी ज्वेलरी की दुकान है उनसे इसने ज्वेलरी भी खरीदी थी। तो सबके प्रॉपर्टी के बारे में इसको काफ़ी आइडिया था, उसी के आधार पर इसने एक्सटॉर्शन की डिमांड की। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आया, इसका समझ में आया कोई गैंग? ना लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम यहाँ पर आया है, तो क्या इसका उसका संबंध था? अगर बाकी किसी को भी इस टाइप के लेटर है तो डरने की जरूरत है लोगों को? नहीं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अलीगढ़ पुलिस सभी को आश्वस्त करती है कि प्रत्येक ऐसी चीज़ को पुलिस बहुत गंभीरता से लेती है, अत्यंत गंभीरता से लेती है। जैसे आपको पता है कि 6 तारीख को जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई शाम को, हम लोग शाम से ही लग गए थे इसमें और विदिन 48 आवर्स पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। और इसने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई क्लेम किया था। लॉरेंस बिश्नोई का इससे कोई संबंध नहीं है इस पर्टिकुलर व्यक्ति से। बाकी जो इसके ट्रांजैक्शंस हैं, जहाँ इसने फ्रॉड और भी कोई फ्रॉड किया है और भी इस तरह के लेटर भेजे हैं, उस सबकी जांच चल रही है। और इससे कोई और जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में भी कार्रवाई की जाएगी और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आपने ये भी बोला है कि सफेद कलर का कपड़ा टांगा जाएगा जिससे पहचान की जाएगी, तो इसका मतलब है अंदर कोई व्यक्ति है जो पहचान करेगा। इसने कहा था कि ये बेसिकली ये जो लेटर पोस्ट किया था इसने खुद ही जाके दिल्ली किया, ये वापस आ गया तो वापस आके निगरानी करता सभी के घरों में जाए। और मैक्सिमम जो इसमें 8 लोगों में से 5-6 लोग जो हैं उनके घर बहुत ही करीब करीब, बाकी के 2-3 घर अलग अलग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के घर बहुत पास हैं। तो इसने ये इस तरह का लेटर ये लिखा था, इसका खुलासा हुआ और पूरी टीम ने अथक मेहनत की। एसपी सिटी साहब अवकाश पे थे, लेकिन उन्होंने पूरा निरंतर इसकी मॉनिटरिंग की, पूरे केस की कॉन्टेक्ट किया अलग अलग एजेंसीज के साथ, जिससे कि पूरा सहयोग मिला उन एजेंसीज से। सीओ सिविल लाइन उनकी पूरी टीम ने भी बहुत अथक मेहनत की। तो पूरी टीम को मेरी ओर से 25,000 इनाम की घोषणा की जाती है, सबको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा और वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब पूरी घटना का खुलासा तो पुलिस का काम है, पुलिस करती है खुलासा। जो फेथ दर्शाया है जो हमारे ज्वेलर साहब ने और हमारे डॉक्टर साहब ने, इन्होंने सीधे पुलिस को संपर्क किया बिना कोई समय ज़ाया किए, बिना 1 मिनट भी इन्होंने ज़ाया नहीं किया और तुरंत पुलिस से संपर्क किया। और पुलिस ने जो अनुरोध किया कि आप गोपनीयता बरकरार रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं तो फिर वो सेंसेशन फैलती है, लोगों में पैनिक फैलता है। इन लोगों ने पुलिस की बात मानी, पूरी तरीके से इसमें गोपनीयता बरकरार रखी, जिससे पुलिस ने पूरे इस केस का खुलासा किया है। तो दोनों का पुलिस धन्यवाद ज्ञापित करती है और साथ ही साथ उन 6 लोगों का जो उसमें से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, प्रोफेसर साहब आए हैं, उन लोगों ने भी पैनिक नहीं मचाई, किसी को बताया नहीं, उन्होंने भी गोपनीयता बरकरार रखी। तो सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती है। साथ ही साथ आपके माध्यम से जितने भी जनपद के व्यापारी वर्ग उनसे अनुरोध करती है कि जिस तरह की अगर कोई भी आपको धमकी मिलती है, चाहे फ़ोन के माध्यम से चाहे लेटर के माध्यम से, तत्काल पुलिस को अवगत कराएं। पुलिस पूरी तरीके से गंभीरता से उनको लेगी और गोपनीयता बरकरार रखते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगी। हाँ बताए थे। मोहम्मद नवेद खान मेरा नाम है। मैं प्रॉक्टर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हूँ और डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च। आज अलीगढ़ पुलिस ने जो खुलासा किया है क्या? देखिए, हमें ये पता चला था कि हमारे कुछ यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं, उनके पास फिरौती के सिलसिले में खत लिखा गया था। उससे हम सब लोग बहुत फिक्रमंद थे। पुलिस ने जो हम लोगों से मालूमात करनी चाहिए वो सब टाइमली मैनर में हमारे ऑफिस ने और सारे लोगों ने कोऑपरेट करा, जो प्रोफेसर्स और जिनके पास फिरौती के खत गया था। और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए जैसे पुलिस ने अरेंजमेंट भी सिक्योरिटी का करा। सब लोग फिक्रमंद थे कि इस टाइप का खत आया है जिसमें धमकी भी दी गई है, पैसे की डिमांड करी गई है अलग अलग लोगों से। और उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी तफ्तीश करके ये उनको बहुत बहुत मुबारकबाद की, उन्होंने इतने कम टाइम में इस पूरे उसको सॉल्व करा इस केस को, और जो भी गलत करने वाला जो भी इन्वॉल्व है उसको पकड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जैसे एक इंडिविजुअल
तो अगर कोई इस टाइप की धमकी आए इतनी क्विकली पुलिस का जो रेस्पॉन्स रहेगा उससे लोगों में ये रहता है कॉन्फिडेंस की भी पुलिस हमारे उसमें, और ये बहुत ही मुबारकबाद जी। ये अभी पता है हमें चला है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एलडीसी बताया है, अभी आपके एसएसपी साहब ने कि हमारे एलडीसी है, तो हमें अब पता चला है, फौरन इमीडिएटली यूनिवर्सिटी से भी कार्रवाई हुई। सर इसमें जो टारगेट करा है सिर्फ एमयू के कितने छात्र, कितना देखिए जो अभी तक हमें पता चला है, अभी आपके सामने ही एसएसपी साहब ने खुलासा करा है कि 2 लोग ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, जैसे कोई ज्वेलर्स हैं उनको, और एक प्राइवेट प्रैक्टिस जो करते हैं वो, बाकी लगभग 6 लोग यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हमारे नॉलेज में आया है कि जो हैं, और उन सब लोगों को जो भी हम लोग से ज़रूरत थी और जो भी खत उनके पास आए थे वो सब पुलिस के पास। ये कुछ करता था, किस नाम से खत डालता था और क्या अपना आपको बता दें? देखिए ये तो एग्जैक्टली पुलिस के पास डॉक्यूमेंट्स हैं किस नाम से भेजे गए, लेकिन ये था कि पुलिस ने जिस जल्दी और जिस तेजी के साथ उसको पूरे को सॉल्व करा, और उन्होंने कुछ लोगों ने तो पुलिस इतनी मतलब तेजी के साथ काम कर रही थी कि वो अपना खत खोल भी नहीं पाए थे, और हम लोग जब पहुंचे तो पुलिस के सामने ही वो खत खोले उन लोगों ने हमारे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे डिलीवर करे गए थे सारे खत। जो भी खत आए, ये एक उसमें खास बात थी कि वो उनके डिपार्टमेंट के एड्रेस पे भेजे गए थे। और देखिए मेरा कहना ये है कि ये लोग इंडिविजुअली गलत हरकत कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स जो भी चीज़ इसने करी है इसकी इसको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी सजा होगी। अभी हमें खुलासा इसका हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी में एलडीसी के पद के ऊपर है, ये देखना है हमें जाके कि परमानेंट है टेम्परेरी है क्या है, और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती होगी अभी हम जाके डीसी मैडम से बात करेंगे और उस पर एक्शन भी सर एमयू में क्या और भी जांच कराई जाएंगी जिससे कि ऐसा लगे कि और भी है? देखिए हमारा मानना यह है कि पुलिस इंक्वायरी कर रही है, फिर पुलिस को लगता है कि कोई और लोग शामिल हैं, तो जो भी शामिल होंगे उसके खिलाफ हमारी यूनिवर्सिटी अगर यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड होंगे तो कार्रवाई की जाएगी।